हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा कि हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। जब आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा तब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करोगे, और इसी की हेल्प से हम आर डी शर्मा में एग्जांपल 8 को भी सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल 8 को सॉल्व करने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जो मेथड है मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखो, हाउ टू फॉर्म a quadratic polynomial मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कैसे फॉर्म करोगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जो मेथड है देखो क्या है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आपका क्या है, मींस कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें फॉर्म करना हो और हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे क्या है, फॉर्मूला। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, इसने हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि अभी हमने जो है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बहुत से क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर लिए। तो आर डी शर्मा में जो एग्जांपल 8 दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ अ गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट। ईच विथ गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट का मतलब है जो फर्स्ट नंबर है वो आपका सम और जो सेकंड नंबर है वो आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो नंबर क्या है हमारे पास, आपका ये एग्जांपल 8 है, सॉरी अब हाँ एग्जांपल 8 है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 1/4 कॉमा -1। अब इस फॉर्मूले में हमने जो k लिखा है इसका क्या यूज करते हैं ये मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं। तो ध्यान से देखो, 1/4 क्या है, पहला नंबर सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है 1/4 एंड अल्फा इंटू में बीटा ये क्या है तो -1। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 तो 1/4 ब्रैकेट क्लोज x तो x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा इंटू में बीटा क्या है -1 यहाँ पे -1। नाउ k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4x और -1 क्योंकि प्लस इंटू में -1 तो -1। अब k का मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर होगा उसे हम k लेट करेंगे। तो ध्यान से अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में नंबर क्या है 4, तो लेट k इक्वल्स टू 4। जब आपने k को 4 लेट किया तो यहाँ पे 4 पुट करोगे तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। नाउ 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1/4x और माइनस का 4, तो 4x स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो गया तो माइनस का x माइनस का 4। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। के क्यों लेट करते हैं हम, ये आपको एक बताता हूं कैसे लेट करेंगे। अगर आपके पास मान लो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 3/6, ठीक है। तब आपको के क्या लेट करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में नंबर है ठीक है उससे मल्टीप्लाई करते थे, तो वैसे ही डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसको हम के लेट करेंगे, ध्यान में रखना। अगर यही क्वेश्चन मतलब इस फॉर्म में होता तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे के है बाहर, तो 2 और 6 का एलसीएम, जैसे मान लो लेट से 6 आया तो हम के को क्या लेट करेंगे, लेट के इक्वल्स टू 6 और 6 से फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 3/6। जब 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू में 1/2x प्लस 6 इंटू में 3/6, तो 6x स्क्वायर माइनस 2 2 2 3 6 तो माइनस का 3x प्लस 3। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म। तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है हम उसको के लेट करते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, मैं आपको सेकंड थर्ड फर्दर सारे सॉल्व करके बताऊंगा। तो सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है, √2 and 1/3, √2 and 1/3।
अगर रूट टू एंड 1/3 है, दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास रूट टू है एंड अल्फा इंटू में बीटा क्या है 1/3। तो टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास ध्यान से देखो तो वैल्यू क्या है, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है रूट टू एक्स इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3 और ब्रैकेट क्लोज। नाउ k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट टू एक्स और प्लस का 1/3। और इसमें अगर ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। डिनोमिनेटर में क्या आपके पास 3, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट k इक्वल्स टू 3 एज्यूम करेंगे, k हम 3 लेट करेंगे। अब हमने जब k को 3 लेट किया तो k की वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे, तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3। नाउ 3 को आप मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू एक्स प्लस यहाँ पे जब 3 इंटू में 1/3 आप करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट टू एक्स प्लस का 1। ये आपका फाइनल आंसर। तो ये एग्जांपल 8 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 0 एंड रूट 5। थर्ड पार्ट में गिवन है 0 एंड रूट 5। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 एंड अल्फा इंटू में बीटा क्या है तो रूट 5। नाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का क्या फॉर्मूला है, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा। अब यहाँ पे k टाइम्स क्या करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है 0, तो 0 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा क्या है रूट 5, तो रूट 5। नाउ तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर 0 इंटू में एक्स 0x, तो ये लिखने की आपको जरूरत है नहीं, तो क्या बचा प्लस रूट 5। इस पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं हो तो आप के हमेशा ध्यान में रखना है, आपको के क्या लेट करना है 1 लेट करना है। तो लेट के इक्वल्स टू 1, तो के को जब 1 लेट करोगे तो 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही मिलना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसमें मैंने आपको बेसिकली क्या समझाया है कि किसी भी अगर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करोगे। इसमें एक स्पेशल टाइप बताता हूं आपको। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, ध्यान से समझना, ये स्पेशल है टाइप क्वेश्चन है, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको जो है अब जो है क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फॉर्म करना है, लेकिन इसमें क्या गिवन होगा, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सिंपलीफाई करोगे, तो ये मैं आपको बताता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे। तो टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द टू जीरोस आर गिवन, व्हेन टू जीरोस आर गिवन। और इससे पहले हमने क्या किया था, व्हेन हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था। इसमें हमें क्या दिया रहेगा, ध्यान से समझना, व्हेन द टू जीरोस आर गिवन, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द टू जीरोस आर गिवन। तो दो जीरो हम एग्जांपल में हम दो जीरोस को कंसीडर करेंगे। लेट हमारे पास दो जीरोस है, इफ टू जीरोस आर
5 एंड -2। आपके पास दो जीरोज है, क्या क्या है दो जीरोज, तो 5 एंड -2, और आपको क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इस दोनों जीरो में से एक को हम अल्फा एक को बीटा लेंगे। तो 5 प्लस बीटा क्या है, तो -2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, 5 - 2 3, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा क्या है 5 और बीटा क्या है -2। तो 5 इंटू में -2 -10, ठीक है ना। ये आपका सेकंड इक्वेशन, अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल है, तो -10 के इक्वल है। अब टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करोगे आप, तो टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा और ब्रैकेट क्लोज। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें पहले क्या था, डायरेक्टली गिवन था, और अब हमने क्या किया, जब हमारे पास दो जीरोज है तो हमने उसके हेल्प से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू में बीटा फाइंड किया है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 3, तो 3 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा क्या है, तो -10। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x 3 -10। अब देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट k इक्वल्स टू 1। तो क्या आ जाएगा, ये 1 पुट करोगे तो सेम यही इक्वेशन मिलना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो ये जो टाइप ये आपको ध्यान में रखना है। ये टाइप क्या है कि हमें जब दो जीरोस दिया हो तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू में बीटा सेल्फ हमें खुद से ही फाइंड करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने एग्जांपल जो अभी सॉल्व किया है, एग्जांपल 8 सॉल्व किया है। अब एग्जांपल 9 में हमें कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द, एग्जांपल 9 कर रहे हैं हम। एग्जांपल 9 देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। एग्जांपल 9, तो एग्जांपल 9 में गिवन क्या आपके पास कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड -3/2, मींस हमें सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है √2 एंड अल्फा इंटू में बीटा क्या दिया हुआ है -3/2। अल्फा इंटू में बीटा आपके पास है -3/2, और हमें क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, तो √2x प्लस अल्फा इंटू में बीटा क्या है, तो -3/2। नाउ k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस √2x -3/2। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर यहाँ पे क्या है 2, तो हम क्या करेंगे, लेट k इक्वल्स टू 2। जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसे हम क्या लेट करते हैं k, तो लेट k इक्वल्स टू 2। अब यहाँ 2 पुट करो, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस √2x -3/2। 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2 इंटू में 3/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 2x स्क्वायर माइनस 2√2x और माइनस का 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2। तो ये जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था ये हमारा एग्जांपल 9। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 10, और एग्जांपल 10 को कैसे सिंपलीफाई करना है। तो नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल 10 है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें गिवन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। देखो क्या आपके पास एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2।
ठीक है, इसके जीरोस क्या है तो अल्फा एंड बीटा, और हमें क्या करना है यहाँ पे, तो ये फाइंड करना है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या गिवन है, तो जीरोस गिवन है आपके पास 2 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन को समझो जरा है क्या। देखो अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, ठीक है, और एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस क्या है, तो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। हमें फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से देखो इसके जीरोस क्या, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई, तो माइनस टाइम्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला हमें 1, और अल्फा इंटू में बीटा क्या होगा सी बाई, तो सी आपके पास क्या होगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1, तो अल्फा इंटू में बीटा हमें मिला माइनस का 2। ये सेकेंड इक्वेशन। इसका यूज हम कब करेंगे, हमें दो जीरोस दे रखा है, और मैंने आपको क्या कहा था कि जब दो जीरोस दे रखा होता है तो हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना होता है। तो हम फाइंड करेंगे सेकेंड पॉलिनोमियल, टू फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, टू फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फॉर्म करना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस क्या हैं, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो इस केस में हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा क्या है पूरा का पूरा 2 अल्फा प्लस 1, तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा, तो बीटा हम ले लेंगे, इसको हमने ले लिया अल्फा और इसको हमने ले लिया बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1। अब देखो 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस का 1 प्लस 1 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 2। नाउ 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 2 इंटू में 1 प्लस का 2, तो 2 इंटू में 1 2 प्लस 2, तो क्या मिलेगा 4। मीन्स अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है कौन से केस में, इस वाले जीरोस के केस में वो 4 के इक्वल है। नाउ अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा हमारे पास क्या है 2 अल्फा प्लस 1 और बीटा क्या है तो 2 बीटा प्लस 1। अब हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब आप इसे करोगे तो ध्यान से देखो क्या फॉर्म होगा, 2 अल्फा को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 बीटा प्लस 1 से, फिर प्लस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 बीटा प्लस 1 से, तो 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा, तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा, क्योंकि 2 अल्फा को 1 से बढ़ोगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, तो 4 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1। नाउ 4 इंटू में अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, तो यहाँ 1 प्लस का 1, तो 4 इंटू में माइनस 2, तो माइनस का 8 प्लस का 2 प्लस का 1, तो माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 1 दैट मीन्स माइनस 5। तो अल्फा इंटू में बीटा हमें क्या मिला माइनस 5। अब ध्यान से देखो ये जो अल्फा और बीटा है हमने इस कंप्लीट को अल्फा ले लिया क्योंकि ये एक जीरो है एक दूसरा जीरो ये है। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला एज यूजुअल k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, तो 4 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू -5, तो -5 ब्रैकेट क्लोज, तो k टाइम्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो लेट k इक्वल्स टू 1, तो क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये आपका फाइनल आंसर। तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 वो पॉलिनोमियल है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। हमें उसने कहा था कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस है,
तो अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस है तो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट पॉलिनोमियल में से रिलेशन फाइंड किया। कौन सा रिलेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी वाई और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी वाई। फिर हमें इसने कहा कि जो एक पॉलिनोमियल है उसके दो जीरोस क्या हैं, तो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, तो इसका जो अल्फा और बीटा है उसका यूज हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया, अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने क्या किया 2 अल्फा प्लस 1 को अल्फा ले लिया और 2 बीटा प्लस 1 को बीटा। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसा आया, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा से 2 कॉमन ले लिया और अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया था तो वैल्यू पुट कर दिया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू हमने पुट किया है और इसके फॉर्म से हमने अल्फा इंटू में बीटा निकाला है। ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसका मतलब है कि 2 अल्फा प्लस 1 इंटू में 2 बीटा प्लस, ये वाला है, ध्यान में रखना, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा का मतलब है 2 अल्फा प्लस 1 इंटू में 2 बीटा प्लस 1। तो इसके हेल्प से हमने ये फॉर्म किया और इसे हमने सिंप्लीफाई किया। तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल्स जो है 2.1 से पहले जो भी एग्जांपल्स है सारा का सारा मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप आगे के क्वेश्चंस आप चाहो तो सेल्फ ट्राई खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो।